कॉम्पिटिटिव की बुक है, इसमें न्यूमेरिकल दिया हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। तो ये क्वांटम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम इज, है ना। आपको ये दिया हुआ है कि क्वांटम नंबर के थ्रू आपको बताना है क्वांटम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम इज, मतलब आपको क्वांटम नंबर बताना है कि और वो भी क्लोरीन एटम में जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है उसके लिए, है ना। तो आपको उसके लिए क्वांटम नंबर हमको बताना है। यहाँ क्वांटम नंबर के हमको सेट दे के रखे हुए हैं। ये पहला दिया हुआ n = 2, l = 1, m = 0। एस की वैल्यूज नहीं दे के रखी यहाँ पे, उसने अनपेयर इलेक्ट्रॉन बोल दिया बस। तो हमको क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और ये हमारे पास उसके सेट दे के रखे हुए, तो हम जब क्लोरीन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उसके फिर ऑप्शन देखेंगे उसका ऑप्शन हमको कौन सा मिलता है। यहाँ पे डी भी हमको दिया हुआ है ना, डी हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये देखिएगा, हम लोग देखते हैं इसमें। देखिए यहाँ पे क्लोरीन का हमने कॉन्फ़िगरेशन करा 1:2, 2p6, 3s2, 3p5। ये हमने उसको जो है सेट में जमा लिया। 1:2, 2s2 हो गया, 2p हमारा 6 हो गया, 3s2 हो गया, हमारा क्या हो गया 3p5 हो गया। अनपेयर इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ पे आ रहा है, 3p में आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है हमारा 3p में, और कौन सा आ रहा है वो भी 3pz में आ रहा है। किस में आ रहा है 3pz में। हम लोगों ने ऊपर m की वैल्यूज लिख के रखी हुई है। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, चारों क्वांटम नंबर निकाल लेंगे। तो n = क्या मिलेगा हमको 3 मिलेगा। अब हमारे पास p ऑर्बिटल l = क्या मिलता है हमको 1 मिलता है ना। और m = हमको ऊपर वैल्यू देखिए +1 या हम लोग 1 लिख सकते हैं। और हमको इन 3 वैल्यू से ही हमारे पास में आंसर निकल आएगा। तो मुझे बताइए कि 3 वैल्यू से आंसर देखिए, ये 3 वैल्यू में हमको आंसर मिलेगा। यहाँ पर 3 वैल्यू देखिए, हमको दिख रहा है कि n = 2, l = 1, m = 0 नहीं है ना, कि यहाँ पे n = 2 है, हमारा आंसर n = 3 आ रहा है। इसको देखिए यहाँ पे n = 3 दिख रहा है हमको, l = 1 दिख रहा है, और m = क्या दिख रहा है हमको 1 दिख रहा है। लेकिन l = हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं हमको 1 भी दिख रहा है, और m = हमको 1 भी दिख रहा है। तो हमारा ये ऑप्शन हम जो है इसको देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हमने जो ऑप्शन में निकाले हैं वो हमारे पास n = 3 आया है ना। pz मतलब 3pz है, मतलब 3 आ गया। p है मतलब l = कितना होगा 1 होगा, है ना। और m = कितना होगा हमारे पास +1 होगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी क्वांटम नंबर का सेट निकाले हुए हैं। मतलब हमारा ऑप्शन क्या है हमको b यहीं पे दिख गया। और ये हमारा देखिए ऑप्शन सेम हमारे पास b ऑप्शन हमने निकाल के रखा हुआ है। तो आप इस तरीके से जो है हमारे तीनों क्वांटम नंबर के सेट मिल गए हमको यहाँ पे। आप न्यूमेरिकल में जब भी आपको ऐसा कोई आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है और ऑप्शन दे के रखें, तो आप इस तरीके से सेट बना करके उसके जो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कभी हमको क्वांटम नंबर निकालना हुआ हमको अनपेयर इलेक्ट्रॉन के लिए, या हमको डायरेक्टली नंबर दे देंगे कि हमको इस नंबर के इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर निकालना। एक और चीज़ है, एक हमारे पास पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आता है। तो वो ये बोलता है कि किसी भी ऑर्बिटल के लिए चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होते। तो हम इस ऑर्बिटल के लिए देख लें, यहाँ पे हम 3p यहाँ पे x ले लेते हैं। ये 3p हमने कितना लिया x ले लिया। इसके दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर निकाले हम। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये सीधा इलेक्ट्रॉन है, और ये हमारा क्या है आपका जो है एंटी क्लॉकवाइज है। तो n = कितना आएगा 3, इसके लिए भी n = कितना आएगा 3 आएगा। l = इसके लिए क्या बनाएगा, l = इसके लिए क्या होगा 1 होगा। m = क्या होगा -1, यहाँ भी m = कितना होगा -1। तो 3 नंबर तो सेम आ गए, लेकिन हम s बराबर ही निकालेंगे तो हमारा जो सीधा एरो उसके लिए क्या मिलेगी हमको +1/2, और जो एंटी क्लॉकवाइज है उसके लिए हमको क्या मिलने वाला है -1/2। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही बोलता है कि चारों क्वांटम नंबर जो होते हैं किसी भी ऑर्बिटल के लिए, दोनों इलेक्ट्रॉन की कभी भी चारों क्वांटम नंबर जो है सेम नहीं होते। इसलिए सेम नहीं होते क्योंकि आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसा होगा, आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे हमेशा अपोजिट होंगे। एक प्लस मिलेगा, कौन सा मिलेगा -1/2। थैंक यू, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।